हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही कुछ इस तरह से। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सबकी हो रही जाने की तैयारी। तो पूरा घर आप देख सकते हैं कैसे फैला हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि हमारे घर में ही शादी होगी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी तैयार हो चुकी हैं और इधर संगीता अंदर तैयार हो रही थी। फिर मुझे ना लाइट ऑन दिखी तो मैंने बाहर वाले रूम की लाइट ऑफ कर दी। इसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे मम्मी जाएगी अंदर। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ पीछे पीछे, क्योंकि मम्मी यहाँ पे कुछ सामान अपना ढूंढ रही थी जाने से पहले। और जो भी कोई चीज़ है ना वो छोड़ना नहीं चाहते। इसके बाद देखिए मैंने ना सुबह मम्मी के लगाई थी डाई, मतलब ब्राउन कलर लगाया था ब्राउन करने के लिए हल्के हल्के बालों को। तो यहाँ पे ब्राउन नहीं हुआ था तो मम्मी मेरे से बोल रही है ब्राउन तो हुआ नहीं, क्या लगा था करके। क्योंकि मम्मी ने ना बहुत जल्दी अपना सर धो दिया था, तो इतना टाइम नहीं हुआ कि मतलब उसमें कलर चढ़े बालों में, क्योंकि पहले से ही मम्मी के बाल ब्लैक है तो ब्राउन कलर ना उसमें नहीं चढ़ा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मम्मी और संगीता अपना जो कान की इयररिंग्स वगैरह वो देख रहे हैं, क्योंकि इनको ले जाना है अभी साथ में। क्योंकि इन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि लेके आऊँगी नहीं आऊँगी, तो इन्होंने कहा हम ही लेके चलते हैं। तो गाइज़ आप लोगों ने ये तो देख लिया होगी जाने की तैयारी हो रही है, सब अपने अपने पैक कर रहे हैं जो सामान ले रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जा कर है, क्योंकि आपके मन में पक्का सवाल आ रहा होगा कि जा कर है तैयारी कहाँ की हो रही है। तो ये जा रहे हैं शादी में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से शादी की तैयारी चल रही है, तो शादी में ही जा रहे हैं। अभी शादी के वैसे दिन हैं, तो मैं चलिए आपको आज डेट बता देती हूँ, सॉरी कि डेट बताती हूँ कि कब की है शादी। तो शादी है 20 फरवरी की। तो ये लोग जा रहे हैं थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि संगीता के भैया की शादी है, तो ऑफकोर्स बहन तो जल्दी जाएगी। तो यहाँ संगीता 4-5 दिन पहले ही जा रही शादी में, और हम लोग जो है हम जाएंगे अपने वही शादी के टाइम पे, यानी कि हम लोग देखते 18 को जाएंगे या 19 को। शादी से 1-2 दिन पहले ही जाएंगे, क्योंकि मैं अभी नहीं जा सकती, बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, इतनी दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब आ गए तैयार होके बाहर, और जो भाई है वो रख रहा है गाड़ी में सामान। सामान है बहुत सारा, फिर से जैसे आए थे ना वैसे ही लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस संगीता ये गाय का खाना रख रही है ले जाने के लिए। इन्होंने बोला था कि रास्ते में कोई गाय मिलेगी तो वहाँ दे देंगे, मगर गाइस जो ये खाना इन्होंने रखा है ना, तो ये ऐसी का ऐसी छूट गया, मतलब ये ले जाना भूल गए। तो अगले दिन मैंने इन्हीं को दिया ले जाने के लिए। इसके बाद देखिए सब लोग तैयार होके आ चुके हैं बाहर, तो मैं भी पीछे पीछे ही। मैंने कहा चलो बाहर तक छोड़ना तो है ही, और हमारे यहाँ आप लोग को पता ही होगा मैं बाहर तक जरूर आती हूँ, कोई जाता है घर से। और फिर ये तो मम्मी और भाई भाभी तो इनको तो छोड़ने जाएंगी। तो यहाँ पे कृष्णा को देख सकते हैं, अपने जो पेड़ है ना उसमें चढ़ा हुआ है, और इससे पता है क्या कह रहा था कि मैं अपनी लंबाई बढ़ाना चाहता हूँ। अब पता नहीं कैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी, वैसे तो लंबाई इसकी बढ़ रही है, मगर इसको लगता है कि मैं छोटा हूँ अभी अपनी एज के हिसाब से, तो ये रोज़ ऐसे ही काम करता है। इसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे गाड़ी में ना सामान सारा सेट होने के लिए कर रहे हैं, और सामान ना पता है बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था। मतलब जैसे गाड़ी लाए थे ना ऐसा लग रहा है वैसे ही लेके जा रहे हैं। मतलब मेरे बैग तो वैसे 2-3 उतर गए, फिर भी गाड़ी में जगह नहीं। क्यों जगह नहीं मैं बताती हूँ, क्योंकि जितने बैग ये लेके आए थे ना उसके डबल बैग यहाँ से बन गए। मतलब मेरे तो 2 उतरे, तो मेरा यहाँ से 2 के बदले एक बड़ा सा बैग बन गया, जो मैंने आपको दिखाया था अगले ब्लॉग में, जो कल के ब्लॉग में देखा था ना। बड़ी सी अटैची जो थी ब्लू कलर की वो मेरी बन गई है। तो सबसे आगे उसने 2 अटैची रख रखी है, और बाकी 2-3 बैग और बने नहीं, क्योंकि संगीता लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग यहाँ से भी करी है। मतलब किसी ने गाउन खरीदा है, किसी ने सूट, मतलब टी शर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी ली गई है। तो बस वही सामान है ना सारा। मतलब जब तक कहते हैं ना कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक हमारी जो शॉपिंग है ना चलती रहेगी। तो यहाँ कुछ ऐसे ही हुआ था। जितने दिन मतलब मम्मी लोग यहाँ बैठे 3-4 दिन, उतने दिन पता है गाइस
हम लोग रोज़ कभी दुकान, कभी मार्केट ऐसे जा रहे थे। और मतलब ये नहीं कि सामान बहुत भर-भर के लेंगे, नहीं, छोटा-मोटा सामान भी याद आ रहा तो हम लोग जा रहे थे, क्योंकि शादी बहुत सालों बाद हमारे यहाँ किसी अपने की शादी हो रही है, तो सब अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये जो थैला देख रहे हैं ना, तो ये है मम्मी का थैला, ये है ऊन वाला, जिसमें मम्मी कर रही थी बुनाई। तो मम्मी ने कहा कि ऊन वाला थैला मैं यहीं छोड़ देती हूँ और बाकी सब ले जाती हूँ, कि वहाँ शादी में इतनी मतलब बुनाई नहीं कर पाएंगी, इतने भीड़ भड़ाक में इतने सब लोग मेहमान आएंगे तो कहाँ बुनाई होगी। इसके बाद मम्मी ने देखिए सबको पैसे दिए, यहाँ पे जितने भी बच्चे सबको पैसे दिए हैं 50-50 रुपए। तो रही मैं भी छुट्टी थी तो मेरे को भी, मैंने मम्मी से बोला कि मुझे भी पैसे दो, क्योंकि मम्मी जब भी जाती है मैं मम्मी से एक बार ज़रूर बोल देती हूँ। वैसे तो बिना बोले ही दे देती है, मगर कल बच्चों को दिए, मेरे को थोड़ी देर बाद दिए ना, मैंने सोचा मुझे नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने बोला कि मुझे भी पैसे देना करके, क्योंकि मेरे पास ना गाइस पैसे ही नहीं थे, मतलब ऑनलाइन तो है वैसे नहीं थे, एक भी पैसा हाथ में। तो इसलिए मैंने कहा मम्मी से कि 100-200 रुपये मुझे भी दे के जाओ। तो यहाँ पे मम्मी बैठ तो गई हैं, उनको मतलब मैंने बोल दिया था कि देना है। तो देखिए बैठ गई गाड़ी में, और इधर जो भाई अभी भी एडजस्ट कर रहा है कि कहाँ से कहाँ सामान रखूँ, कैसे रखूँ करके, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और तो और पता है, जाते जाते बोल रहा था कि मेरी जो पूरी गाड़ी है ना बैठ गई है, ऐसा लग रहा है। तो इसमें अभी मैं अंदर से भी दिखाऊंगी कि कैसे बैठे हैं ये लोग, और कितनी मतलब अजीब तरीके से बैठे हैं। देखिए कितना सामान भरा हुआ है, यहाँ मम्मी के पैर में, बीच में, ऊपर सर के, उधर सब जगह। तो यहाँ पे मम्मी ना मेरे लिए ही पैसे निकाल रही थी देने के लिए मुझे, तो मैंने कहा चलो दे दो करके। तो देखिए गाइस मम्मी यहाँ पे निकाली मेरे लिए 100 रुपये, तो 100 बच्चों को दिया, 100 मुझे दिया। इसके बाद देखिए गाइस मैंने मम्मी को करा ढोक, और बस गले वले मिली, तो मम्मी यहाँ पे बोल रही थी कि शादी में टाइम से आ जाना। तो देखते हैं गाइस कब हमारा जाना होता है शादी में। और इसके बाद देखिए यहाँ पे संगीता मेरे को ढोक कर रही है, फिर मैंने भी उसके गले वले लगा, और फिर वो भी जा रही है वो अपने घर। और पता है जब घर में शादी है तो सबको एक्साइटमेंट तो होती है कि हाँ घर की शादी, मज़ा तो आता ही है। मगर यहाँ पे गाइस पता है मेरा जाना अभी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चों के पेपर ना मतलब 23 से हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैंने बच्चों से वैसे बोल रखा है कि अपना जो पेपर की तैयारी है ना, मतलब पहले और दूसरे पेपर की, वो पहले ही करके रखे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आने के बाद। तो देखते हैं गाइस इन लोगों के पेपर इस बार के कैसे जाते हैं, क्योंकि शादी की तैयारी तो हो रही है इनसे और पढ़ाई भी हो रही है साथ साथ, तो डबल हो जा रहे हैं ना, बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं। बस वही है, घर की शादी है, अब हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पता है मैं बहुत सालों बाद मतलब घर की शादी एंजॉय करूँगी। मैंने सिर्फ अपने छोटे वाले भाई की करी थी, उसके बाद ही दूसरी शादी, मतलब छोटे वाले भाई की शादी को 3 साल हो गए, 3 साल के बाद अब ये वाली शादी है, मतलब इंजॉय करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ना सारे नानी के पैर छू रहे हैं अपनी, मेरा जो बेटा है उसने भी ढोक करा नानी को, और जो हमारी मकान वाली के उनके बच्चों ने भी मम्मी को नमस्ते वगैरह करा, मामा को नमस्ते किया, क्योंकि ये लोग करते हैं जाने से पहले और आने के बाद भी। इसके बाद देखिए वानी यहाँ पे अपने मामा से बोल रही है अपनी ड्रेस के लिए, क्योंकि इसकी ड्रेस ना अभी भी एक नहीं बनी, जिसके लिए हम लोग को शायद संडे को जाना होगा मार्केट, तो इसकी ड्रेस लेनी है। तो इसने मायजू से भी बोला अपने कि मतलब मेरे को ड्रेस के पैसे दे देना। तो ये जो है ये इनके बड़े माँ मामी हैं, तो इसलिए इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा बोल लेते। छोटे माँ मामी उनसे भी बोलते हैं, मगर बस वही है ना, ये लोग थोड़ा ज़्यादा आते हैं, वो लोग थोड़ा सा कम आते हैं, देते वैसे चारों के चारों ही हैं। तो यहाँ पे बस ये मायजू से बोल रही कि ड्रेस के लिए मुझे पैसा पक्का देना। तो यहाँ बस वही हम लोग की थोड़ी बहुत बातें चल रही कि हाँ देंगे। और संगीता बोल के गई थी कि इस टाइप की थोड़ी सी ड्रेस ले लेना इसके लिए, मतलब वही है कि कलर ऐसा कि ऐसा लेना है, मतलब डिज़ाइन वगैरह सारा बता के गई थी। तो यहाँ पे बस वानी की वही बात हो रही है अपनी मायजू से, और बस वही है ना, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, तो हमारी भी तैयारी धीरे धीरे चल रही है। तो बस गाइस यही है, हमारे जितने भी मेहमान थे सब चले गए। मेहमान क्या, अपने घर के ही लोग थे, मम्मी थी, भाई भाभी थे, सब जाग गए, मतलब अपने जहाँ जाना है उन्हें शादी में वहाँ चले गए। तो अब बिल्कुल ना सुनसान हो चुका है घर,
तो अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे भी कह रहे थे मम्मी कि सब चले गए तो अब सिर्फ हम 4 रह गए और इतने दिन से मज़ा आ रहा था बच्चों को। और जब भी इनके ना दोनों मामा-मामी आते हैं तो इन लोगों को बहुत मज़ा आता है। चाहे छोटा वाला मामा है, चाहे बड़े वाले मामा हैं, तो इन लोगों को बहुत मज़ा आता है अपने मामा और मामी से। तो बस वही है ना, बच्चों का मन भी थोड़ा-सा उदास हो चुका है, माँ-मामी चले गए तो। तो देखिए बस यहाँ पे गेट भी खुल गया है और ये लोग जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलती हूँ छोटी प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। बाय बाय।